हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे चल रही होगी। ये प्रेस्टिज सेट जो है आपका चौथा होने वाला है, ठीक है। इसके पहले वाले प्रेस्टिज सेट यदि आपने तीसरा जो है नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो है ये एमटीएस का है, ठीक है। एमटीएस जो है एसएससी एमटीएस का जो है ये हम लोग प्रेस्टिज सेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को और जो है आपके जो है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है गेस किया हुआ उसको जो है हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% है कि आने वाला है, ठीक है। जैसा आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उसी के आधार पे बनाया गया है, ठीक है। और जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो भी यहाँ पे जो बार बार पूछ रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे जो है आपके लिए डाल दिए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो को देखिएगा। और इसमें जो है आपके रीजनिंग के भी प्रश्न है, ठीक है। जीके के साथ साथ रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग करेंगे क्योंकि रीजनिंग भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें भी आपको पास करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले जीके प्रश्नों को कह रहे हैं, प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बार बार आपसे पूछने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना कि ये जो है आपके ऑप्शन नंबर ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न हो चुका है, यहाँ पे आ जाइए। दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है स्वराज पार्टी किसके द्वारा गठित किया गया, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को आज सुबह में 6 AM पे एक क्लास चलेगा एसएससी एमटीएस का। उसके बाद से आपका जो है आपके दोपहर में 12 बजे जो है ये क्लास चलने वाला है और जो है शाम के 6 PM पे जो है ये क्लास चलने वाला है। 3 टाइम आपको याद रखना है और तीनों टाइम जो है ज़रूर आप लोग हमसे जुड़िएगा। एक एक जो है वीडियो जिसमें जो है आप लोगों को हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक से प्रश्नों को रखा गया है जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% है कि पूछने वाला है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी करना है। और यहाँ पे जो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा CR दास और नेहरू लाल, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, ये जो है आपके राइट उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न कि 6वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने जो है ये कौन है, ठीक है। ये आप जो है उनका नाम बताना है कि कौन है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये आपके कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। आपके ऑप्शन नंबर जो है अब बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, चौथा प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़े तेजी में प्रश्नों को करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो में जो है अच्छे तरीके से ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो है आपके प्रश्नों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और साथ में रीजनिंग के भी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विश्व का बात कर रहा है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि विश्व की जो है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर बी मरीना की खाई, ठीक है। मरीना की खाई जो है विश्व की सबसे गहरी जो है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा पांचवा, 10 डिग्री चैनल यहाँ पे D2 के बीच जो है स्थित होता है, किसके बीच स्थित होता है 10 डिग्री चैनल, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है पांचवें प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये होता है छोटी अंडमान और जो है कार निकोबार के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करके जाना है क्योंकि जो है जीके से ही आपके मेरिट बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जीके की तैयारी यहाँ से करिएगा, ठीक है। कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था ये हमको बताना है, ठीक है। कलिंग का युद्ध, ठीक है। तो कलिंग का युद्ध जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये लड़ा गया था आपका कब 261 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 261 ईस्वी जो है पूर्व में। आप लोगों को हर एक प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एक भी प्रश्न को मिस्टेक नहीं करना है और आप लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। टीपू सुल्तान को यहाँ पे D2 के जो है शेर के रूप में जाना जाता है, मतलब किस शेर के रूप में जाना जाता है, कहाँ का शेर के रूप में जाना जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये कहाँ का जो है शेर, तो मैसूर के शेर के रूप में जाना जाता है, किसको, टीपू सुल्तान को, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न जो है जीके में आपके पूछे जाएंगे तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है टैगा वन निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको वीवीआई करके नोट कर लेना है, ठीक है।
यहाँ पे जो है टाइगा बैंड जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये आपके पाए जाते हैं रूस में, ठीक है। टाइगा बैंड जो है आपको रूस में याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 9वां। आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं 25 ठो जीके के प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों को करना क्या है कि यहाँ पे जो है टारगेट रखना है कि कम से कम तो 10 प्रश्न को सही कर देना है, ठीक है आप लोगों को। और इससे अधिक जो है आप लोग जितना कर सकते हैं 15 प्लस जितने भी लड़के करेंगे उनका जो है सेफ स्कोर माना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपका ये जो है पूछे गए प्रश्नों को भी यहाँ पे लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष जो है किस वर्ष में चुने गए थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि ये चुने गए थे आपके 1938 ईस्वी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है इंदिरा गांधी एवं लाइफ इन चेयर पुस्तक के जो है लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जयराम रमेश, ठीक है। जयराम रमेश जो है आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा और जो है 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कोशिश करना है कि दे सकें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन और वन्य जीव की सुरक्षा किससे संबंधित है, ये आपको बतानी है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ये है आपके राज्य नीति निदेशक के सिद्धांत से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भवन की जो है हम लोग भवन को जो है हम लोग क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। भारतीय संविधान के भवन को, ठीक है। तो 12 नंबर में जो है आप लोगों को याद रखना है कि संसदीय भवन जो है भारत के भवन को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो बताया गया है उनका जो है 100% राइट उत्तर है, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने 13 नंबर आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि भौतिकी मात्रा, ठीक है, रेडियोधर्मी गतिविधियों की इकाई क्या है, ठीक है। जो है गतिविधियों की इकाई यहाँ पे बताना है किसको, रेडियोधर्मी की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है 13 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेकल, ठीक है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग समझ लीजिए कि ये प्रश्न आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो है पेपर 1.5 मंथ चलने वाला है, ठीक है। तो 1.5 मंथ में जो है कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न पूछने वाला है, ठीक है। तो आपके ही शिफ्ट में पूछ भी सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, कोई भी प्रश्न किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। बार कोड स्कैनर का आविष्कार जो है कब हुआ था, ये आपको बताना है। बार कोड जो आप लोग यूज़ करते हैं उसका आविष्कार कब हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि 1974 ईस्वी में जो है बारकोड का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा कि बाजीराव 2 किस वंश का जो है शासक था, ठीक है। बाजीराव 2 का बात कर रहे हैं हम लोग कि किस जो है शासक का जो है वंश था, तो ये आप लोगों को याद रखना है पेशवा का, ठीक है। पेशवा जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के लिए लड़ाई को वर्ष जो है दिल्ली की लड़ाई के लिए वर्ष जो है आपको बताना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये कब हुआ था, 1526 यहाँ पे में लड़ा गया था, ठीक है। तो आप लोग ये भी आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से जो है किसको छोड़कर बाकी सभी देशों से लगती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल जो है आपके और उसकी जो है सीमा, पश्चिम बंगाल जो आपके भारत में एक राज्य है उसका जो है सीमा किससे नहीं लगती है, किस देश से, तो हम लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि पाकिस्तान से नहीं लगती है, बाकी भूटान, बांग्लादेश और जो है आपका नेपाल, इन तीनों से लगता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीन का दुखद कहा जाता है, ठीक है। मतलब किसको चीन का दुखद कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो आपको याद रखना है हवांग को, ठीक है। हवांग जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को आप लोगों को यहाँ पे देखना है। कह रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जो है भारतीय व्यक्ति का नाम क्या था।
ये आपको बताना है, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, ये जो है आप लोगों को बताना है। ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो राकेश शर्मा जो है सभी लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। राकेश शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष से इनके जो है बार बार हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। ग्रीन हाउस जो है बताना है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है, तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि CCIF3 है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है आपका 21 नंबर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि सीमा शुल्क निम्नलिखित जो है सरकार की नीतियों में से किसका जो है एक साधन है, ठीक है। ये किसका साधन है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये है राजकोषीय का, ठीक है। राजकोषीय जो है आपके ऑप्शन नंबर ए का जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो प्रतिवर्ष मतलब हर एक साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो 5 जून जो है आपको राइट करना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है जब जरदोली कढ़ाई के जो है तहत लोकप्रिय है, किसके तहत जो है लोकप्रिय है, ये आपको बताना है। कौन, जरदोजी की जो है किसके लिए फेमस है, लोकप्रिय है, ये आपको बताना है 23 में। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये अकबर के लिए फेमस है, ठीक है। अकबर के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है एल्युमिनियम नाइट्राइड का जो है रासायनिक सूत्र, ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्राइड का जो है रासायनिक सूत्र आपको बताना है, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो है सूत्र होता है ALN, ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्राइड, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है 25 नंबर, N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं, ठीक है। N2 में, ठीक है, N2 में आपको बताना है कितने एकल जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 25 ठो जो है आपके जीके के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और जो है इसके बाद से जो है 26 से लेकर हम लोग 50 तक के प्रश्नों को इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि अब तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। अब जो है हम लोग क्लास करेंगे यहाँ पे रीजनिंग के, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी जो है आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, ठीक है, और पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजनिंग को जो है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है, तो चलिए रीजनिंग के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका आज का पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है रीजनिंग का, कि नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है कि ये श्रृंखला हो क्या रहा है, ठीक है। यहाँ से बढ़ गया, फिर घट गया, फिर जो है बढ़ गया, फिर घट गया, मतलब जो है एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है श्रृंखला। तो इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एक को छोड़कर एक पर चलते हैं, ठीक है, फिर एक को छोड़कर यहाँ पे चलते हैं। देखिएगा 56 से 59 होने में हम लोग बोलेंगे 3 को ऐड किया गया है, 59 से 62 होने में हम लोग बोलेंगे कि 3 फिर जोड़ा गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलिए इसके बचे हुए भाग को, तो यहाँ पे देखिए जो है 66 से 69 होने में हम बोलेंगे कि 3 जोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पे 69 से हम लोग फिर कितना जोड़ेंगे, 3, क्योंकि सभी में 3 जोड़ा जा रहा है एक एक छोड़ के, ठीक है। तो जब 3 जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 69 3 कितना होता है 72, और 72 आपके किस वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का आप लोगों को राइट उत्तर करना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लड़के इस प्रश्न का उत्तर भी दिए होंगे, ठीक है। आप लोगों को कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर हमसे पहले दीजिए वीडियो को रोक कर, ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो है यहाँ पे रिवाइज भी हो सके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए, ठीक है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अब जो है यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि यहाँ पे कह रहा है कि 15 जो है 15 को हम लोग क्या करें, 15 को तो यहाँ पे हो जाए और जो है
4900 आपका 13, ठीक है। उसके बाद से 11 को क्या करेंगे कि यहाँ पे 2100 जो है 97 हो सके, ठीक है। वही काम हम लोग 8 के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है, यहाँ पे लिखा है ये 15 और 15 में जब हम 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है आपका 17, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये 17 का क्या है, क्यूब है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 11, 11 में जब हम 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 13, और जब 13 का क्यूब करते हैं तो ये होता है आपका 2197, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यही काम हम लोगों को अगले वाले वैल्यू में करना है। लिखा है 8, 8 में हम 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 का जब हम क्यूब करेंगे 10 का तो ये होता है आपका कितना, तो ये होता है आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, और 1000 आपके किस वाले ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर बी बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है। हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को वहाँ पे जो है 100% जो है मिलेगा, ठीक है। यदि आप यहाँ से पूरे जो है क्लास को देख के जाते हैं तो, ठीक है। क्योंकि हर रोज़ जो है आपका एग्ज़ाम बहुत ही कम दिन बचा है, मात्र 20 से 25 दिन बचा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक दिन में 3 क्लास यहाँ पे एसएससी एमटीएस का कर रहे हैं, ठीक है। एमटीएस का कितना जो है कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 क्लास होगा, ठीक है। तीनों क्लासों को आपको जो है देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है तीनों क्लास, ठीक है। देखिएगा निम्नलिखित प्रश्न में जो है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को जो है छांटना है आपको। विषम संख्या समझ रहे हैं, जो आपको अल्टर दिखे, ठीक है। 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, ठीक है। तो अलग अलग को चुनना है। अगर हम देखेंगे 3 से 6 में यहाँ पे भाग लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7 से 42 में भी भाग लग जाएगा, इसमें भी भाग लग जाएगा। 8 में 56, 8 7 56, इसमें भी भाग लग गया। 7 से 42, 7 6 42, 3 दूना 6 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो 12 में 128 से जो है भाग नहीं लगेगा, ठीक है। 12 से जब 128 में भाग देंगे तो ये नहीं लगेगा, तो यही हमारा विषम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको विषम बताना था, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको क्या बताना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी जो है निम्नलिखित का एक सार्थक क्रम होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका जो है सार्थक क्रम कहने का मतलब होता है, देखिए जैसे में हम लिख दें 1 5 3 4 2, ये हो गया आपके गिनती में वर्ड, ठीक है। अब इसका कोई बोलेगा सार्थक क्रम, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आता है, 1, 1 के बाद कौन आता है, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, यानी इसका सार्थक क्रम ये वाला होगा 1 3 5 4। मतलब इसको जो है पहले छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे, वही काम यहाँ पे भी हम करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले होता क्या है, ये आपको चुनना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें होता है प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले डी। प्रोटॉन के बाद होता है आपका एटम, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है अणु, यानी ऑप्शन नंबर सी। और उसके बाद अंत में होता है पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब जो है आपको डी बी सी ए जो है आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए। और ए जो है जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है 100% राइट उत्तर है, इसमें आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को कोशिश करना है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग अपने मन से दे सके, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा के जो है सभी 50 छात्र, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में जो है उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश जो है दाएं सिर से जो है 17वें स्थान पर है, खड़ा है, जबकि कमलेश जो है बाएं सिर से जो है आपके 22वें स्थान पर खड़ा है। राकेश और कमलेश के बीच में जो है आपको कितने लड़के हैं ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या है कि टोटल कितने लड़के हैं पंक्ति में, 50, और जो है राकेश जो है दाएं छोर से 17वां पे है, और कमलेश जो है बाएं छोर से जो है आपके कितना 22वां पे है, ठीक है। तो जब भी दाएं बाएं हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को जो है जोड़ लेना है, ठीक है। और दोनों वैल्यू को जोड़कर टोटल में से जो है आपको माइनस कर देना है, ठीक है। तो 50 हो जाएगा, और 50 में से जो है इन दोनों को घटा लेना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 39, ठीक है। और जब 39 घटाएंगे 50 में से तो 11 हो जाएगा। अब जो है इनके बीच में कितने लड़के बैठे हैं, तो आपको सीधा सीधे बताना है, ऑप्शन नंबर डी 11 लड़के, ठीक है। 11 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कार्य निम्नलिखित अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर जो है प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है आपको क्या कह रहा है, उपयुक्त श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए। संख्या समझ रहे हैं, जो गिनती की संख्या है उसको हटाने को बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से जो है 7वें स्थान पे है, ठीक है। यहाँ पे बाएं हो जाएगा, यहाँ पे दाहिने हो जाएगा, ठीक है। अब जो है गिनती की संख्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रही, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी आपके नहीं होना चाहिए, ये भी आपके गिनती की संख्या है और ये भी आपकी संख्या है, ठीक है। तो इसको हटा देना है। अब आपको जो है यहाँ पे बताना है कौन सी श्रृंखला में जो है बाएं से जो है 7वां स्थान, बाएं से 7वां, बाएं यहाँ से 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद ये हो गया आपका 7वां। 7वें पे आपके बाएं से कौन सा वर्ड आ रहा है, तो आपको बताना है आर। और आर यदि आपने बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है 6वां का, ठीक है। इस तरह से आपको जो है इस प्रश्न का उत्तर बनाना था। आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे चलिएगा, आपका यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे जो है आपके इस तरह से फिगर है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उन वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंधित को जो है सर्वोच्चम रूप से जो है दर्शाता है, ठीक है। अच्छा जी, क्या बोल रहा है, ट्रक, जहाज और माल, ठीक है। माल का मतलब क्या हुआ कि जो सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है हम लोग वाहनों में ले जाते हैं, उसका जो है यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये हो जाएगा आपका माल। और माल जो है हम लोग क्या करते हैं कि ट्रक से भी कुछ माल जाता है और कुछ माल हम लोग जहाज़ से भी इसको जो है ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके फिगर आपके हो जाएंगे कि यहाँ पे जो है ट्रक का संबंध भी होगा माल से और जहाज़ का भी संबंध होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके किस वाले ऑप्शन में दिया गया था आपका, तो आपके ऑप्शन नंबर जो है ये वाला ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था इस तरह का फिगर। तो आप लोगों को बताना है ऑप्शन नंबर बी, 7वें का जो है ऑप्शन नंबर बी जितने भी लड़के बताए हैं उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को जो है चुनिए, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या करना है, हमको संबंधित शब्द अक्षर को चुनना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है बटुआ, यहाँ पे लिखा है रुपया, ठीक है। बटुआ का संबंध रुपया से बता रहा है, तो पेन ड्राइव का संबंध जो है आप लोगों को किससे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। एनोलॉजी के प्रश्न हैं आपके, हर एक एग्ज़ाम में जो है एनोलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है एनोलॉजी के मतलब क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से जानते होंगे कि बटुआ किसको बोलते हैं, जो आपके जो है पर्स होते हैं उसको हम लोग बटुए बोलते हैं, ठीक है। पर्स समझ रहे हैं, जिसमें आप लोग पॉकेट में पैसे रखते हैं, उसी को बोलते हैं बटुआ। यहाँ पे जो है बटुआ में जो है हम लोग क्या रखते हैं, रुपया, ठीक है। आप लोगों को अच्छे तरीके से जानते हैं कि बटुआ में हम क्या करते हैं, रुपये को जो है रखते हैं, अपने पैसे को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेन ड्राइव में हम लोग क्या रखते हैं, यही आपको यहाँ पे बता देना है। पेन ड्राइव में हम क्या रखते हैं, तो स्टोरेज तो नहीं रखते हैं, जेब तो नहीं रखते हैं और कंप्यूटर भी नहीं रखते हैं। यानी रखते क्या हैं, तो यहाँ पे जो है पेन ड्राइव में क्या रखते हैं हम लोग, अपने डाटे को रखते हैं। डाटा समझ रहे हैं, जो आपका जो है डाटा होता है, जो आपने जो है पुरानी चीज़ को रखना चाहते हैं, जो आपसे जो है कभी गायब ना हो सके, उसको जो है हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है, ठीक है। उस अक्षर का जो है चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद हो, ठीक है। यू के विपरीत फलक पर जो है आपको बताना है, मतलब यू का विपरीत होगा कौन सा। तो देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि यू का विपरीत बताना है, तो ऐसे 2 पासे को लीजिए जिसमें यू मौजूद हो, ठीक है। और उसमें जो है आप लोगों को 2 वैल्यू का कॉमन यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों पासों में कॉमन कौन सा वर्ड हमको मिल रहा है, कौन सा अक्षर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो Q यहाँ पे भी है और Q यहाँ पे भी है, ठीक है। दोनों में Q अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। और इसको जो है हम लोग घड़ी के जो है वाइज चलेंगे, ठीक है, क्लॉक वाइज। तो यहाँ पे इसके आगे चलेंगे तो R हो जाएगा, और यहाँ से इसको घड़ी के वाइज चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है यस, यानी जो है R का जो है R का अपोजिट हो जाएगा यस। उसके आगे चलिएगा यहाँ पे घड़ी के वाइज तो दिया गया है P, और इसके आगे जब चलिएगा आप तो यहाँ पे दिया है U, यानी P का अपोजिट आपको मिल जाएगा U, यानी U का अपोजिट P बोलिए चाहे P का अपोजिट U बोलिए, ठीक है। और आपसे बोला गया था U का अपोजिट, तो आप लोग बताइएगा P। तो यहाँ पे जो है इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्षण को जो है चुनें, ठीक है। चलिए जी,
कह रहा है कि सभी नदियाँ जो है पूजनीय हैं, ठीक है, सभी दो देवता जो है पूजनीय हैं, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कह रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी नदियाँ क्या हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रवि रिवर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यह क्या है आपका रिवर है, रिवर में जो है आपके क्या है, सभी रिवर जो है पूजनीय है, तो ये हो जाएगा पूजनीय, यहाँ पे पी से लिख देता हूँ। अब बोल रहा है कि सभी देवता जो है पूजनीय है, देवता भी सभी क्या है पूजनीय है, तो देवता इसके अंदर आ जाएंगे पूजनीय के, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा पूजनीय, इसके अंदर आपके कौन आएंगे रिवर, और यहाँ पे आपके आएंगे देवता, ठीक है। देवता को हम लोग डी से लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से फिगर बन गया। अब आ जाइए निष्कर्षण पर, कह रहा है कि सभी जो है नदियाँ देवता हैं, नदी का सभी भाग देवता है, ये तो इसमें कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो ये गलत। दूसरे पर कह रहा है कि सभी देवता नदियाँ हैं, सभी जो देवता है, देवता आप लोग यहाँ पे देखिए वो नदी में है, तो यहाँ पे देखिएगा नदी यहाँ पे है रिवर, और यहाँ पे है देवता, इसमें कोई ताल्लुक बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर, न ही वन और न ही टू, न ही वन और न ही टू जो है अनुसरण करता है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में कोई भी हमें जो है अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बताना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज के जितने भी मैंने प्रश्नों को आपको बताया है अच्छे तरीके से आपने समझ लिया होगा, ठीक है। यदि आपका भी जो है एसएससी एमटीएस का जो है पेपर जो है देने वाले हैं, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो है चैनल पर नया है तो वीडियो को एक बार लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।